दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर की जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने वाले हैं गल्फ कंट्री, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत या यूरोप कंट्री कहीं पे, तो अगर फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने वाले हैं या फ्रेशर हैं, आपने कहीं काम नहीं किया है गल्फ कंट्री में, किसी भी कंट्री में जाके आपने इंडिया में थोड़ा बहुत काम किया है और क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेशर से इंटरव्यू में, पहला जो इंटरव्यू होता है आप इंडिया में काम किया है, गल्फ कंट्री में जानना चाहते हैं आप हैं, तो क्या-क्या क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है और क्या-क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और वीडियो पूरा वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो ये बताने वाला हूँ। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है क्लाइंट जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, किसी भी सेंटर पे, दिल्ली जाएँगे, लखनऊ जाएँगे, मुंबई कहीं पे, तो क्लाइंट क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच करिए तो पूरा जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे हम एंट्री करते हैं, केबिन के अंदर प्रवेश होते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछता है क्लाइंट। इंट्रोडक्शन सबसे पूछता है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको तो हर किसी को आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। 3 से 4 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन देना होता है, कैसे देना है आप देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछता है क्लाइंट, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लास्ट कंपनी। अगर आपने एक्सपीरियंस शो किया है रेज्यूम में कि आपके पास एक्सपीरियंस, मैंने 2 साल, 4 साल, 6 साल काम किया इंडिया में, तो क्लाइंट पूछता है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लास्ट कंपनी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे जवाब देना है, कैसे आंसर करना है, वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों, जब क्लाइंट एक क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही आराम से जवाब देना है, हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, सर माई इन माई लास्ट कंपनी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू मैनेजिंग stock, handling, receiving material from supplier, whatever material come from supplier, that material every day we receive. Also every day make a demands for slip and issue voucher. Also whatever requirements come from sites, that's material we receive from store to site. तो मेरे कहने का मतलब है, जो आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, इन्वेंट्री हैंडल करते थे, इन्वेंट्री मैनेज करते थे, इन्वेंट्री का स्टॉक देखते थे, इन्वेंट्री का जो भी काम करते थे स्टोर में अपना डेली रूटीन रूटीन का, तो अपने तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें उसके बारे में, कैसे आपको आंसर करना है स्टोर के बारे में, क्या हमने काम किया, अगर काम किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप उसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें, कैसे आपको आंसर देना है। क्योंकि नया बंदा जो होता है उसको पता नहीं होता, पूरी जानकारी नहीं होता है, और काम किया हुआ तो आपको पता होगा कैसे आपको इसको आंसर करना है, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछता है क्लाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रेशर से पूछता है, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाता बंदा है उससे पूछता है क्लाइंट ज्यादा करके क्वेश्चन, व्हाई डू वांट टू वर्क एज ए असिस्टेंट स्टोर कीपर या स्टोर कीपर, आई डू वांट टू वर्क एज ए स्टोर कीपर माई कंपनी। तो इस क्वेश्चन को कैसे जवाब देना है, बहुत अच्छी तरह से जवाब देना होता है कि आप उस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, क्लाइंट ये पूछ रहा है। तो आप इस तरह आंसर कर सकते हैं, सर ऑलरेडी आई हैव वर्क एज ए स्टोर कीपर, सो आई वांट टू लर्न मोर, सर आई हैव लर्निंग एबिलिटी, आई वांट टू ग्रो माय नॉलेज स्किल, ऑलरेडी आई हैव वर्क एज ए स्टोर कीपर, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क योर कंपनी। तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये और अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाना, ऐड करना, इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं कि कंपनी में आप क्यों काम करना चाहते हैं। ये भी बोल सकते हैं, सर आई वाज सर ड्रीम टू वर्क इन गल्फ कंट्री एज ए स्टोर कीपर, दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क, इस तरह बोल सकते हैं। तो आपको अपने तरीके से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उसे तरह से आपको आंसर बना देना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही बोलना है, बट आपको जैसे लगे कि आप मुझसे अच्छा बोल सकते हैं तो और अच्छा आंसर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल की तरफ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइंट पूछता है, इंटरव्यू मैक्सिमम पूछा जाता है, व्हाट इज फीफो एंड लीफो। फीफो लीफो बारे में पूछता है, डू यू नो अबाउट फीफो लीफो। या इंटरव्यू पूछता है, प्रेशर से देखता है कि उसके पास वाकई में नॉलेज है कि नहीं बंदे के पास है फीफो लीफो बारे में। तो दोस्तों समझाते हैं, पहला चीज फीफो क्या होता है। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो वर्क कैसे काम करता है, लास्ट लीफो कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा एग्जांपल समझा रहे हैं आपको हम। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो मटेरियल हम पहले इन करते हैं और पहले आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हमारा केमिकल का मटेरियल होता है जो हम पहले ले लेंगे स्टॉक में, उसको अगर हमारा डिमांड आएगा साइड से कहीं पे, पहले जो रिसीव किए रहेंगे उसको हम पहले हटाएंगे। जैसे मान लो महीना पहले में वो मटेरियल रिसीव किया है केमिकल का, और कोई रिक्वायरमेंट आ गया साइड से, तो उसको हम पहले हटाएंगे जो पहले रिसीव किया है, और जो लास्ट में आया है उसको हम बाद में हटाएंगे। ठीक है। तो
ऐसे काम करता है फीफो। और लिफो कैसे काम करता है, कुछ ऐसे मटेरियल, लिफो तो लगभग हर मटेरियल लगभग ऑलमोस्ट काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई कॉटन बॉक्स है, जैसे मान लो एग्जांपल एक बॉक्स मेरे पीछे दिख रहा है। अब इसमें मटेरियल हम को रिसीव किया, जो मटेरियल हम नीचे रख देंगे वो लास्ट में जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर रखेंगे वो फर्स्ट आएगा ऊपर। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में रखे रहेंगे वो फर्स्ट हमको आउट करना होता है। लिफो ऐसा काम करता है। तो कुछ ऐसा मटेरियल होते हैं जो लिफो के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जो लास्ट में रखते हैं, फर्स्ट आउट करते हैं। और लास्ट में क्या, मान लो इस बॉक्स में हम जो डालेंगे तो सबसे लास्ट में ऊपर आएगा, उसी को हम निकालेंगे ना, नीचे तो निकालेंगे नहीं, जो ऊपर रहेगा हमारा वही आउट करेंगे। तो लास्ट जो हमारे रहेगा सबसे रखेंगे, उसको पहले हम आउट करते हैं, फर्स्ट निकालते हैं। तो ऐसे काम करता है लिपो। तो इसका दोस्तों पता होना चाहिए इसके बारे में, क्लाइंट पूछता है क्वेश्चन इसके बारे में, व्यू पॉइंट लिफो के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट पूछता है, मुझसे भी क्लाइंट पूछा था इंटरव्यू में, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम एंड व्हाट यू हैव वर्क इन, व्हिच सॉफ्टवेयर डू यू हैव वर्क। पूछता है अपने सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं, अपने सिस्टम के बारे में कौन सा सॉफ्टवेयर काम किया है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। मुझसे पूछा था सॉफ्टवेयर डू हैव वर्क, तो मैं बताया जो सॉफ्टवेयर काम किया। तो जो सॉफ्टवेयर अपने काम किया, एक्सेल पे किया है, टैली पे किया है, सीपी सैप पे किया है, बान पे किया है, जो भी सॉफ्टवेयर पे काम किया, व्हाट एवर सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बता दिया। मैंने एक्सेल पे काम किया, इतना साल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सैप पे काम किया है, मैंने टैली पे काम किया है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। फिर पूछता है डू यू नो हाउ टू मेल, डू नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, तो एक्सेल के फार्मूला बारे में भी पूछ सकता है। कुछ बेसिक फार्मूला जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम का चेक नहीं होता उस टाइम पे इंटरव्यू में। क्वेश्चन में पूछ सकता है, कुछ बेसिक फार्मूला पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ एक्सेल का फार्मूला है बेसिक के बारे में। तो दोस्तों सिस्टम से लेके ये दो क्वेश्चन जरूर पूछता है क्लाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट मुझसे पूछा था डू यू नो हाउ टू रिसीव मटेरियल, व्हाट इज प्रोसीजर रिसीविंग मटेरियल। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज ए स्टोर कीपर, एज ए असिस्टेंट स्टोर कीपर, तो इसके बारे में क्लाइंट पूछता है क्या प्रोसीजर है मटेरियल रिसीविंग करने का। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस तरह बता सकते हैं, सर व्हेन मटेरियल कम्स फ्रॉम सप्लायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक डिलीवरी नोट एंड आल्सो चेक पीओ, and delivery note दोनों both check. Then during receiving material we check item quantity, item size, model number and supply details, and also check description material, what your material mentioned in PO, what your material mentioned in delivery note, both are same, should be same. तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मटेरियल हम सप्लायर से रिसीव करते हैं वो मटेरियल हमारा जो डिलीवरी नोट में है, क्या मॉडल नंबर है, क्या साइज है, क्या उसका क्वांटिटी है, क्या उसका कंपनी कौन सा कंपनी उसको मैन्युफैक्चर की है, सब कुछ देखना होता है। और पीओ से हमारा मटेरियल जो मैच होना चाहिए, जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं पीओ से बिल्कुल मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा पीओ में साइज कुछ और दिया है और इसमें कुछ साइज हमारा और है डिलीवरी नोट में। तो दोस्तों दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए हमको रिसीव करना, अदरवाइज उस मटेरियल को हमको रिसीव नहीं करना है, होल्ड कर देना है। दोस्तों इस तरह से मटेरियल रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसका हम टैग बनाते हैं, टैग बना के अपना हम लोग कंटेनर में जो भी हमारा स्टोर है, इन्वेंट्री है, वहाँ पे हम रैक में रखते हैं कंटेनर में, और फिर उसके बाद फिर हम उसमें टैग लगा देते हैं। तो इस तरह मटेरियल रिसीविंग का प्रोसेस है, बता सकते हैं उसको आप, और अपने तरीके से आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। और दोस्तों कुछ जानकारी आपको समझ नहीं आया हो तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे आप। दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।